इमरान खान साहब ने बिलाखिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ द आर्मी स्टाफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ के लिए एक पैगाम दिया है जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक उन्होंने एड्रेस कह लें या उनकी किसी बात को जो है कोट किया यहाँ पे। और मेरे नज़दीक ये उन्होंने आर्मी चीफ को कहा है, जनरल सैयद आसिम मुनीर को। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कायद आज़म ने कहा था कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। ये आर्मी चीफ को कह रहे हैं इमरान खान। इट इज़ वी द सिविलियंस हु डिसाइड दिस इशूज एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क विद विच यू आर इंटरेस्टेड। ये मौक़िफ़ जो है बिल्कुल सही मौक़िफ़ है अगर मुझ जैसा बंदा कहे, जो कि पिछले 3.5 साल से फ़ौज को भी कह रहा था। और बड़ा अच्छा किया उन्होंने अपनी लाइन को चेंज करके ए पॉलिटिकल हो गए। लेकिन ये मौक़िफ़ अगर इमरान खान साहब दें तो समझ से बालातर है। इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनकी पार्टी 2011 से लेकर आज तक आर्म्ड फोर्सेस या इस्टेब्लिशमेंट के सर पे चढ़ के यहाँ तक पहुँची। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है, और कोई नहीं, परवेज़ इलाही साहब ने लगाया हुआ है कि 2011 में PMLQ को तोड़ कर इनकी पार्टी को एनर्जाइज़ किया गया, लाहौर का बहुत बड़ा जलसा किया गया। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है कि जिस कायद आज़म की स्पीच का उन्होंने रेफरेंस दिया है उसकी स्पिरिट, उनके अहकामात और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ऐन बरखिलाफ 2014 में इमरान खान साहब ने धरने दिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उन्होंने नवाज शरीफ को उतारा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वो खुद पावर में आए। ये उन पर इल्ज़ाम है। और कुछ इल्ज़ामात की तस्दीक तो इमरान खान साहब ने खुद की है। कायद आज़म का फरमान वो उस वक्त भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन की तावीलें उस वक्त वो भूल गए जिस वक्त बकौल इमरान खान के उनके कहने पे पहले ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि अभी जो गुजर चुकी है उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज इमरान खान के कहने पर तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग उनकी पूरी किया करती थी, बिलों के अंदर वोटिंग पूरी किया करती थी, जबरन इत्तेहादियों को साथ बिठाया। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कायद आज़म के फरमान को तार तार करके रखा हुआ था। ये इल्ज़ाम भी है और इमरान खान साहब ने इकरार भी किया है। तो वो इमरान खान जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे बड़ी ताज्जुब और बड़ी हैरानगी हो रही है कि आपको आज कायद आज़म का ये फरमान कहाँ से याद आ गया जनाब के डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। आपने तो इस्टेब्लिशमेंट को अपने उनके कंधों पर चढ़ के आए और उनके साथ बिठा के आपने अपोजिशन को विक्टिमाइज करने की कोशिश की, आपने उनको जेलों में डालने की कोशिश की। बदतरीन जिसे आप कहते हैं ना पॉलिटिकल फाशिज्म, वो आपने किए। तो आप ये कहते हुए मुझे अजीब है, अगर आज आप आर्मी चीफ को ये कह रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात है मेरे भाई। ये तो जाते जाते भी कुछ अरसा लगेगा। ये थोड़ी है कि कोई आपने बटन, पहले आपने पूरे पाकिस्तान का इंतज़ाम, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, IPP एटसेट्रा एटसेट्रा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दी हुई थी, क्योंकि आप खुद कुछ कर नहीं सकते थे बादी नज़र में। ये भी आप पे इल्ज़ाम है। अब आप कह रहे हैं बटन को स्विच ऑफ करें तो फौरी तौर पर जो है ना सारी चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। ये कोई जादू थोड़ी है। यूगुल लैला की दास्तान चल रही है कि आप आंख उठा के यूं देख लेंगे ख्वाब से बाहर तो वो ख्वाब दूसरी हकीकत और ख्वाब वाली हकीकत खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर सब्र तसल्ली करें, इतनी हौसला जल्दी छोड़ें ना। तो आज परवेशा खान साहब, ताकत अली भाई साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद है। मुर्तज़ा साहब, आपने बड़े गज़ब की ट्वीट्स की, आपसे आगाज़ करूँगा इसके ऊपर। आपने अज़हर खान साहब किताब का रेफरेंस भी लेके आए, आप चाहे तो इस पर भी बात कर सकते हैं। और जो मैंने बात कही है कि इमरान खान साहब को जचता ही नहीं ये बात कहना, वो क्यों कह रहे हैं? आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते थे, आर्मी चीफ को उन्होंने ये बात भी सुना दी। ये समझ नहीं आया क्यों किया उन्होंने ये। देखें, खान साहब के लिए जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने भी ये बात की है। और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISI और DGISPR की, उसमें भी उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब पब्लिकली जो है वो गला पकड़ते हैं और पीठ पीछे जो है वो पाँव पकड़ते हैं जी। तो ये तो एक जो यू टर्न सी नहीं बल्कि एक जलेबी है उनके बयानात की। आज जब ये उन्होंने ट्वीट फरमाया तो आज ही की जो ख़बर है, जब नए आर्मी चीफ ने सदर अलवी साहब से मुलाकात की तो जो ख़बरें बाहर निकल कर आईं उनमें एक ख़बर ये भी है कि खान साहब ने आरिफ अलवी के थ्रू नए आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि जी हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है और आपके इदारे के साथ नहीं है, वो एक शख्स के साथ था, वो चले गए हैं, तो अब हमें जो है वो मिलकर काम करना चाहिए। और ज़रा ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये पेशकश की कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी फ़ोन पे गुफ्तगू करवाएं
और नए आर्मी चीफ ने ये बात मुस्तरद कर दी कि जब हम गैर सियासी हैं तो फिर हम गैर सियासी हैं, हम उनसे वाह, फ़ोन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहुत जबरदस्त। तो ये है जो ताज़ा तरीन। अब बात यह है कि जो उन्होंने ट्वीट फरमाई, एक तो काफ़ी अरसे से जो इसके अंदर उन्होंने जिन्ना साहब से मुतालिक जो बात की है, वो काफ़ी अरसे से 14 जून 1948 को जो उनकी तकरीर है कोयटा स्टाफ कॉलेज से, जी जी, उससे मौसूम की जाती है। लेकिन जो उस असल जो तकरीर है वो उस किताब में छपी है जो पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने के ज़माने में ये छपी है, मजमुआ 1947 और 48 की जो तकारीर है वो जी, उसके अंदर जी 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 उसके अंदर ये बातें नहीं हैं जो कोट की गई हैं। फिर हमने ढूंढ निकाला कि ये बातें आखिरकार आई कहाँ से। पता चला कि असगर खान ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। तो असगर खान की जो बात है वो हवाला तो ज़रूर है, लेकिन खान जिन्ना साहब की तकरीर नहीं है। तो ये आप इसको हेयर से कह सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मुर्जा साहब बात ये है कि मैं कहता हूँ अगर स्पीच भी है, इमरान खान साहब के मुंह से अच्छा लग रहा है ये बातें करना, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड दिस एंड दैट, जिन्होंने बंद कमरे में ताहियात, ये जो अभी आपने खबर बताई है मुझे, आरिफ अलवी का एक बंदे झगड़ा था, उस बंदे को अप्रैल तक तो ये ताहियात कह रहे थे एक्सटेंशन ले लें आप अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, इनके मुंह से जच रहा है। मैं ये सवाल था मेरा, बाकी आप और मैं कहें तो बात बनती भी है। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 2011 से आगे की कहानी तो आपने खुद ही बता दी और ख़ासी लंबी कहानी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इमरान है इसकी आबियारी काफ़ी अरसे से हो रही थी। ये 90 की दिहाई से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों में, जिनमें हमीद गुल साहब भी थे, उनका ये ख्वाब था कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं इनको हटा के एक साफ सुथरी नई नवेली जो है वो अर्बन क्लास की जो है वो एक पार्टी बनाई जाए। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने खाद डाला है, जनरल मुजीबुर रहमान से लेके जनरल हमीद गुल तक, और उसके बाद सिविल सर्वेंट्स रोहिदाद खान वगैरह, इन सब ने इसमें आबियारी की है। लेकिन 2011 के बाद तो बात खुलकर सामने आ गई है, और 2018 के बाद आपने जो जिस तरह की हुक्मरानी देखी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। कोई चीज़ जो पार्लिमान के हवाले से हो, कमेटियाँ फाल नहीं थी, उनको उनकी जो मीटिंग्स थी उसके लिए स्पीकर ने कहा कि जी पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत सारी कमेटीज़ की मीटिंग्स नहीं होती थी। जो आइनी इदारे थे उनको मफलूज किया गया, ख़ासतौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, अदलिया के साथ जो महाजाराई की गई, शौकत सिद्दीकी से लेकर काजी फाइज ईसा तक, तो ये एक लंबी दास्तान है। मीडिया के साथ जो जंग हुई, जो मीडिया हाउसेस के साथ जो कार्रवाई हुई, एंकर्स के साथ हुई, जो लिखारियों के साथ हुई, प्रोग्राम्स के साथ हुई, तो ये एक लंबी कहानी है, उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। कायद-ए-आज़म की रूह से कोई ताल्लुक है। इमरान की नाकामी बिल्कुल जी जी बिल्कुल भी नहीं है, और वो एक पार्टी, एक आमराना निज़ाम, उसकी रूह है प्रोजेक्ट इमरान की, जो दफन हो चुका है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। सदाकत भाई, आप पॉपुलर तरीन लीडर हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जो जराइम की फहरिस्त है ना, वो मुझ जैसा जर्नलिस्ट जो है या जो मुझ जैसा एक अदना स्टूडेंट है तारीख का, वो उठाता रहेगा, आपके आगे उठाता रहेगा, एंड तक उठाता रहूंगा, आखिरी सांसों तक, जब तक कि आप तोबा ना कर ले इसमें कि आपने गलतियां की, जो कि इंशाल्लाह आपने तोबा तो करनी। वो दिन तो चढ़ा ही नहीं जब आपने गलतियों को मान लिया कि आपने गलतियां की। मसला आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यू हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जरदारी और नवाज शरीफ ये वार कर गए। आप ये हकीकतें मानने को तैयार ही नहीं, और आपने पूरे मुल्क की सैंक्टिटी को दाव पे लगाया, पाकिस्तान के फौरन ताल्लुकात को ख़राब किया, आपने पाकिस्तान के इदारों की धज्जियाँ उड़ाई, सिर्फ इस बात को छुपाने के लिए कि आपकी मेजॉरिटी नहीं थी। जिस दिन फौज ए पॉलिटिकल हुई उस दिन आप एक्सपोज हो गए, आपकी बिसाखियां बिखर गईं और आपको थ्रोन आउट कर दिया। सिर्फ इस हजीमत को बचाने के लिए आपने इस मुल्क को हजीमत में डाल दिया, कौम को गुलाम बनाया पहले अमेरिका का, फिर अमेरिका के हाथ पांव पकड़े हुए कि जनाब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें बड़ी नदामत है, हम रशिया के दौरे पे गए थे। तो कहने का मतलब ये, अब आप नए आर्मी चीफ को जो है ना वो अप्रोच ना करें, उनको ना टेलीफोन ना मिस कॉलें मारें, ना उनको आप अलवी साहब को यूज़ करें। अलवी साहब ने जो अपना, अलवी साहब के मुतालिक मैं आपको एक बात बता दूं व्यूअर्स को, अलवी साहब जिस वक्त ये जा रहे थे ना लेके, मुर्जा भाई आपके लिए भी मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जिस वक्त ये कह रहे थे ना जी मैं जहाज़ में बैठ के जाऊँगा समरी को लेके इमरान खान के पास, इनको बता दिया गया था हजूर आप जा सकते हैं इमरान के पास, लेकिन अगर ये जो समरी है ये प्रेसिडेंट हाउस से बाहर गई
तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है ना वो मुकदमा बन जाएगा। तो वो समरी तो वहीं रखे गए थे बस फिर दिखावे के लिए जो कुछ भी हुआ। तो मेरे भाई सदाकत, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि यार छोड़े ना, फूलों की बातें करें ना, आर्मी चीफ से जो है 2 नंबर तरीके से बात करने की कोशिश करें, आगे बढ़े, इलेक्शन का वेट करें, अपने लोगों को, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट अच्छा है, वहां पे फंड्स दें, लोगों को, आवाम को रिलीफ दें, आगे चले मेरे भाई, या तोड़ दें सहमिया, ये भी अच्छा एक्शन है। कोई सी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आप दोनों सहाफ़ी बज़ाहिर बड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन दोनों ने की गुफ्तगू इतनी तजादात का मजमूआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस बात का जवाब दूं। सवाल का जवाब दे, हमारा जवाब ना दे। ऐसा है कि आप खुद बात करके आप दूसरे बंदे को बात भी पूरी तरह नहीं करने देंगे, इसलिए मुझे डर है कि मेरा मैसेज नहीं जाएगा। अभी सबसे पहले इमरान खान ने आइन और कानून की रूह और कायद का फरमान ट्वीट किया और आप उस पर आपको एतराज़ है। इमरान खान, मेरे भाई मुर्तज़ा साहब ने कहा इमरान प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। इनको भूल गया है कि इनके फेवरेट लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अयूब खान की कैबिनेट मेंबर थे और उनको डैडी कहते कहते उन्होंने अयूब खान से वो सियासत में आए। और दूसरे इनके सेकंड फेवरेट लीडर जो नवाज शरीफ और पूरी पार्टी है वो ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी के ये आप पर्सनल हुए थे ना, आप पर्सनल हुए थे। आपने मुर्जा सोलंकी को कहा है कि उनका फेवरेट लीडर भुट्टो का फेवरेट लीडर, आप पर्सनल हुए थे ना सर। फिर आप जवाब, मैं बता रहा हूं पर्सनल हो गए, लेकिन चले बोले आजादी है सर, बोले तरीके से आपका दौर नहीं, है ना। बोले सुने, प्रोजेक्ट इमरान मैं बताता हूँ ना, प्रोजेक्ट इमरान वो है कि जो जिसकी ताकत है ना उसका नाम अवाम है, और अगर नहीं है तो कोई सर्वे करा ले, नहीं है तो 14 पार्टियों को जो मैं तो कह रहा हूं पॉपुलर है, मैं तो मानता हूं, नहीं है तो ये जो इलेक्शन से पॉपुलर का मतलब क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं पॉपुलर का मतलब ये होता है स्याह करे सफेद करे हम मान लें ना, जी सही है आप को बात सुनना इनल खता है आप। सुने हाँ नहीं सुने ना जी आपसे बात हो रही है, कहीं नहीं जा रहा। आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो। जो मुर्जा भाई ने बात की, जो आपने बात की, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। वो लोग गलत समझ रहे हैं आपको, लोग इमरान खान को ठीक समझ रहे हैं। जितनी आपने, तो भाई हम क्या कह रहे हैं आपको, आप अच्छाई पे रहे, हम तो ही बुरे लोग। आप अपनी बात का जवाब देना। मैं कह रहा हूं आप मिस कॉल है ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, और ना आर्मी चीफ को फोन करने की कोशिश करें, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ। सुने, आर्मी चीफ हमारा है, सदर हमारा है, रोकने के लिए पूरी कोशिश की, अब हमारा है। वो कमांडर यार, वो आर्म्ड फोर्सेस यार कमाल है, कमांडर है। वो सुन लेना यार, बात तो एंजॉय कर रहा हूं, महसूस हो रहा हूं। पाकिस्तान जो है, अगर वो अगर कोई हदायत देता है तो वो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, वो हदायत दे सकते हैं। इमरान खान भी इस मुल्क के शहरी हैं। और आपने जो सारा इल्जाम लगाया कामरान, आपने ठीक गुस्सा जनरल बाजवा पे निकाला कि इमरान खान को लेके आए, ये किया वो किया। इमरान खान तो पावर में नहीं था। आपकी सारी तनकीद कामरान की आज स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है कि स्टैब्लिशमेंट गैर आईनी गैर कानूनी काम करती रही। ये आपने बातें की है ना। मैं तो समझता हूं अगर इमरान खान के दौर में अगर स्टैब्लिशमेंट ने कोई काम किया तो इमरान खान के ताबे थे। इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी में चीफ एग्जीक्यूटिव थे। आज भी जो बात कर रहे हैं आइन और कानून की बात कर रहे हैं, और जो आप तनकीद कर रहे हैं, आप भले लगे रहे हैं। अच्छा सदाकत साहब, चले मैं आपसे एक बात करता हूं। सदाकत भाई छोड़े अल्फाजों को, क्या तोड़ना मरोड़ना। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल का जवाब दे दें मुझे, मैं सारी बातों से विड्रॉ कर जाऊंगा। जो कॉपरेशन एंड सपोर्ट आपको पिछली एस्टैब्लिशमेंट से मिली हुई थी, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी को मिल जाए? बस इतना सवाल है। यस और नो? नो देखे नहीं, यस और नो। अच्छा सुन लेना, नहीं सुन लेना, यस और नो, फिर मैंने आगे चलना है सर। बिल्कुल उस तरह का तावन हो, लेकिन बस ठीक है, उस तरह का तावन हो तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा। मुबारक हो पलविशा साहिबा, आप मेजोरिटी में ना भी हो। मेरी बात सुन लेना यार। आपने जो कुछ किया, हमारे ऊपर जो जुल्म तशद्दुद किया, पार्टी तोड़ने की कोशिश की, आपने हमारे हक में बोलने वाले तमाम साफियों को उठाया, हमारे लोगों को, मेरा कह रहा है आपको बोलने दें, आप बोले, उनको बोलना किया। फुल स्क्रीन अगर यही कुछ करना है, सुने, मैं यही कह रहा हूं ना, ये सारी बातें जिससे फौज के और अवाम के दरमियान एक गैप आया, अगर ऐसे ना हो और फौज अपना आईनी और कानूनी रोल अदा करे तो उसमें कोई बात नहीं। शायद ये जो आखिरी 8 महीने में हुआ, वो अगर उसमें फौज के इदारे की तकरीम बढ़ती तो आज जब ये बात ना कर रहे होते। हम उनकी तकरीम बढ़ाना चाहते हैं, हमारा वो साहिबा वो कह रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए आइन और कानून के। अच्छा बस भाई सारा टाइम आपके साथ लग गया भाई, मेरी भी बारी आने दें। पलविशा साहिबा वो कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह जो असिस्टेंस इनको मिली थी एस्टैब्लिशमेंट की, वही आपको अल्लाह करे दे। यानी अगर आपकी मेजॉरिटी ना भी हो, आपकी हुकूमत हो। योर टेक ऑन इट। देखिए, अल्लाह करे सबसे पहले इन अल्लाह इनकी ज़बान मुबारक करे, और जैसी असिस्टेंस इन्हें मिली थी वो हमें भी मिले।
दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो डैडी, वो एक घिसी पिटी बातें। तो अभी की बात आ जाए ना, बात ये कि डैडी तो आप लोग भी बाजवा साहब को कहते थे, वो भी तो आपके डैडी थे ना। आप लोग कहते थे वो कौम का बाप है, हमारा बाप है। फिर उस डैडी के साथ आपने क्या किया परसों? किस तरीके से आपने उनकी तजलील की है, उनके लिए क्या क्या आपने ट्रेंड चलाए हैं। फिर वो आपके रूहानी बाप थे तो औलाद का जो हक था वो आप भूल गए ना। इस कदर नाखल्फ और घटिया गुफ्तगू जो औलाद करे, वो उसको फिर शर्म से जो है ना डूब जाना चाहिए। वो भी आपने कहा हमारे वो कौम के बाप हैं, तो लिहाजा वो भी आपके डैडी थे। आज आप अगर दूसरों को ताना मारेंगे तो ज़रा 4 उंगलियां जो अपनी तरफ उठती हैं उनको भी देखें। फिर दूसरी बात ये है कि बिल्कुल देखिए, जिन्ना साहब तो पूरी कौम के हैं, कोई भी उनका कोट लगा सकता है, लेकिन उनका एक और भी कोट है। वो कब उन्होंने कहा ये मुझे सोलंकी साहब बताएंगे, बिकॉज ही इज़ गुड एट डेट्स। आप ये देखें, उन्होंने कहा थिंक 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man। उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि किसी भी फैसले को करने से पहले 100 दफ़ा सोच लो, लेकिन एक दफ़ा जब तुम फैसला कर लो तो फिर डट जाओ उस पर। डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। वो थी राह हक असल। वो जो आप जो मुहर्रम में इमाम हुसैन बने हुए थे नौजुबिल्ला, तो वो थी राह हक, डट जाओ। अब ये तो नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आप आए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हिस्ट्री रिकॉर्ड कर चुकी है अगले कई 100 साल के लिए कि आप कैसे आए। फिर आप वहाँ से मदीना से होते हुए कूफा पहुँचे, फिर वहाँ से साइफर पे आ गए, फिर वहाँ साइफर से होते हुए आपने अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, फिर हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दिया, फिर वहाँ GT रोड की खाकें छान 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 के कई दिनों बाद आप कहाँ पहुँचे? अमरीकी सफारत खाने की चौखट पे। अब बताइए कि ये कायदे आज़म का जो कॉल है, ये उनका कॉल नहीं है? इस पर अमल इनका फ़र्ज़ नहीं है? ये उन्होंने किसी और दुनिया के लिए कहा है, किसी और मुल्क के लोगों के लिए कहा है? बात ये लगाना जो है ना ट्विटर से पे अटैच कर देना, मेरा आपसे एक सवाल है, दस देना। अब ये सवाल ये है कि अब एक बात तो सही है, वो कह रहे हैं कि जी नून लीग वाले बड़े बढ़ चढ़ के कह रहे हैं जरदारी साहब को हम लाहौर लेके आ रहे हैं और जोड़ तोड़ करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो अब ये भी तो एक ज्यादती है ना, अगर इनकी गवर्नमेंट चल रही है वो इनका फैसला है, उन्होंने हुकूमत जो है कब खत्म करनी कब खत्म नहीं करनी। लेकिन अगर अब आप जोड़ तोड़ करके इनको पंजाब में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये भी तो ज्यादती है ना। देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोड़ तोड़ वहां खुद ही हो जाएगा। वो आपका क्या ख्याल है, अगले इस्तीफा लिए बैठे हैं हाथ में देने के लिए? कौन वहां तैयार है इस्तीफा देने को? ये तो फरमा गए हैं ना। तो वहां लोग जो हैं, जो जिनको आगे नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो वो इस्तीफा देंगे। हमें कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं। जरदारी साहब आपको जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। जब पंजाब आएंगे तब बात कीजिएगा। हाँ, वो इनकी वहाँ अपनी हुकूमत नहीं है ना, वहाँ परवेज इलाही साहब है, उनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछें वो क्या चाहते हैं। आज तक तो नहीं टूटी, 2 दिन की बात हो रही थी। इसमें बात जरूर करेंगे, दिन हो गए इस बात को। ठीक, मैं एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब से पूछना जरूर है कि उन्होंने सियासत को बड़ा क्लोजली देखा है कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इमरान खान जो है वो एटलीस्ट इदारे को छोड़ के अपनी लड़ाई जो है वो पोलिटिकली लड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से एक खुशाइंद बात नहीं होगी कि नए आर्मी चीफ और नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इमरान साहब की अगर ख्वाहिशात में पूरी ना उतर रही हो, इमरान खान साहब का फ़ोन ना सुन रही हो, आरिफ अलवी साहब के पैगाम को एंटरटेन ना कर रही हो, ए पोलिटिकल रहना चाह रही हो, तो इमरान साहब रगेद के उसको जो है दूसरी तरफ लाने की। तो ये मंजरनामा और सदाकत साहब ज़रूर बताएंगे कि पंजाब में उनकी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप आएगा तो वाकई दे आर डैम सीरियस अबाउट डिसॉल्विंग द पंजाब असेंबली। ये तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब अपनी तमाम तर 3-3.5 साल की क्वेश्चनेबल गवर्नेंस, क्वेश्चनेबल इकॉनमी, यू टर्न्स, फैक्चुअली हर जगह पे जहाँ पे उन्होंने बयान दिए, जहाँ पे उन्होंने एक पोजीशन ली, उससे पीछे हटने की पॉलिसी, ये सब चीज़ों के बावजूद वो पॉपुलर तरीन लीडर है। तो मुर्तज़ा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है सोलंकी साहब कि इस तमाम तर पॉपुलैरिटी की अगर आपके जहन में कोई वजह है वो भी हमें बताइए, लेकिन बुनियादी सवाल मेरा ये है कि इस पॉपुलैरिटी को इमरान खान संभाल पा रहे हैं, और इस पॉपुलैरिटी के साथ वो मुल्क के इदारों के साथ आपको अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो उनको आउट रखेंगे अपने वॉर से और पॉलिटिशियनों भी आएंगे, या उनको इन्वॉल्व रखेंगे, एंगेज रखेंगे? सोलंकी साहब। अच्छा सवाल है आपका कामरान शाहिद, लेकिन
इससे पहले जो मेरे भाई ने जी, आप जरूर, पे और जरूर। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया न्यूट्रल होने का, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि एक अजीम रहनुमा होते हैं जिनका नाम इमरान खान है। जी जी वो फरमाते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और मुझे यकीन है आप और मैं दोनों जानवर नहीं हैं, तो हम तो न्यूट्रल नहीं है। मैं तो बिल्कुल जानिबदार हूँ, लेकिन मेरी जानिबदारी आइन के साथ है, जो आइन की किताब है उसके साथ है, बिल्कुल। जमहूरियत के साथ है, फैक्ट के कानून साथ। की हुक्मरानी के साथ है, और आज़ादी राह की इजहार के साथ है। तो हम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी जो बात है वो ये है कि पीटीआई के बारे में कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है, तो ये भरम रहने दे। अब अगर सदाकत अब्बासी जैसे मेरे भाई जो बिलवास्ता और बिलावास्ता तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, वो अगर मुझे ये बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में गए थे, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस काबीना में थे, अयूब खान उसी में वज़ीर दिफा थे। उस वक्त एक साहब होते थे जिनका नाम गुलाम इस्कंदर मिर्ज़ा था, इस्कंदर मिर्ज़ा। वो मुल्क के सदर होते थे। ठीक ठीक। तो ज़रा ये जो किताबें होती है ना वो पढ़ लिया करें, सिर्फ जो व्हाट्सएप एकेडमी ऑफ यूथ थियोलॉजी है ना उस तक महदूद ना रहें। गूगल एकेडमी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खान साहब जो है उनकी इतला के लिए अर्ज है कि असल ऑक्सफर्ड से जो ग्रेजुएट थी खातून जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो था, उन्होंने ये किताब छपवाई थी जिसमें जिन्ना साहब की ये सारी तकरीरें हैं, जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने में छप नहीं सकी। तो ये कभी कभार जो है ना किताबें पढ़ लिया करें। और खान साहब की जमात में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, शफकत महमूद साहब है, रऊफ़ हसन है, तो इस तरह की ट्वीटें मारने से पहले उनसे ज़रा चेक करा लिया करें कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। जो फवाद चौधरी टाइप जो लोग हैं उन पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि वो जो भी आपकी इज्जत है, आप मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उसकी लाज रख लें, अगर किसी और की नहीं है। बाकी जो बात है, आपका जो सवाल है, मुख्तसर जवाब ये है कि जनाब जो लोग पीठ पीछे पाँव पकड़ते हैं और पब्लिकली गला पकड़ते हैं, उन्होंने अब इन इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी मेरी नज़र में। इसलिए अब वो पाँव पकड़ने का वक्त हुआ चाहता है और उसकी शुरुआत हो गई है। अब जो है ये कहना कि जी सिविल सुपरमेसी थी हमारे ज़माने में, इनसे सदाकत अब्बासी के सामने खान साहब का वो बयान चलाना शुरू कर दें जिसमें उन्होंने कहा कि नैब भी कोई और चला रहा था, पार्लियामान को भी कोई और चला रहा था, इत्तेहादियों को कोई और मैनेज कर रहा था, और पंजाब के सबसे बड़े डाकू और इनके महबूब वजीर आला उनके बकौल के इनकी नेपियां कोई और तब्दील कर रहा था। तो आप हमें सिविल सुपरमेसी का भाषण ना दें। आ गया तो पॉइंट। अच्छा। बिल्कुल ठीक। सदाकत भाई कुछ कहना है आपने, फिर मैं सवाल करूं। कुछ कहना है आपने? बहुत कमाल मुदल्लल गुफ्तगू की है मुर्तज़ा सोलंकी साहब उनको ने। प्रोजेक्ट जी बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। उनको प्रोजेक्ट इमरान का मैंने काउंटर बताया था, प्रोजेक्ट भुट्टो एंड प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, तो वो भी थोड़ा सा माइंड करके चलें, कोई नहीं, वो तो मुझसे बड़े बड़े खुशखुशी हैं। बता रहे हैं खैर, हकीकत तल्ख है। और जी वैसे मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह और नवाज शरीफ की तरह स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आया होता ना, तो पिछले 8 महीने में जब आप कह रहे हैं न्यूट्रल्स और जानवर, ये सारा कहने के बावजूद इमरान खान ने दुनियावी तमाम ताकतें, अमेरिकन और लोकल तमाम ताकतें एक तरफ थी, तो सोलंकी साहब 35 में से 27 इलेक्शन इमरान खान ने जीते अभी, और तकरीबन 80 जलसे किए हैं, और सारे चोर लुटेरे इकट्ठे होके, और जो जिनका आप इशारा कर रहे हैं वो भी दूसरी तरफ थे। तो इमरान खान वो है जो चौक में खड़ा होके आज भी इलेक्शन की कॉल कर रहा है, और जिनको आप जमहूरी कह रहे हैं ये दुम दबा के भाग रहे हैं। ये वही हैं यू टर्न वाले जो कहते थे इमरान खान 2 असेंबलियों से इस्तीफा दे, हम इलेक्शन कराएंगे। आज दुम दबा के ये छुप रहे हैं और आपको ये बात नजर नहीं आ रही। चलें, आप एक न्यूट्रल हैं, हम आप बकौल आपके न्यूट्रल नहीं है वैसे, लेकिन आप एक तज्जिया कर सकते हैं। आपको ये समझाया है सदाकत भाई के अगर हक और बातिल में, मेरी बात सुने, मेरी एक ललकार है। सदाकत भाई, मैं वो आपको ताकत एस्टैब्लिशमेंट की नहीं मैं है, आपको वो जो अवाम की ताकत है। मुर्तज़ा भाई की बात आप एस्टैब्लिशमेंट के जूते कोई और पॉलिश समझ करता नहीं है। सके शायद। देखें, और वो जो कहते हक थे, और बातिल के वो जो अंदर, कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, सर सुन तो ले, और दिन को ईंट डायलॉग रात तो को कर लेते, जाके वो ईंट वाले दुबई इधर पहुंच के पाँव पकड़े थे। मेरी बात आपकी तो तो सुने। बजा दी ना ईंट से ईंट। हक और बातिल के अंदर आपकी तो न्यूट्रल बजाई। रहना जुर्म है। हम आज भी हैं, ये और इंशाल्लाह बात है। अच्छा, अगले मेरी- टेन्योर में वजीर आजम है। सदाकत भाई बात तो आपकी सुन तो ले। ईंट से ईंट अच्छी बजाई। सदाकत भाई बात तो सुन ले।
हक और दरमियान में बातिल के सवाल आ बीच, रहे हैं ना, हक और दरमियान में बातिल, बीबी के सवाल भी आ रहे हैं। हक और बातिल के बीच में न्यूट्रल रहना जुर्म है, गुनाह है। फर्क सिर्फ ये है कि इमरान खान ने बिल्कुल अपने ठीक आप को हक कहा और बाकी सबको बातिल कहा, ये हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, अगर हक ये है तो भाई फिर तो मैं किस तरह डिफाइन करूं बातिल को और उसको, लेकिन मैं आगे चलूंगा। आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझते हुए सवाल कर रहा अवाम है। हूं। पलविशा साहिबा, एक बात तो सदाकत भाई की माननी पड़ेगी, इनकी सारी बातों को ना मानते हुए भी वो कह रहे जी पीडीएम वाले दुम दबा के भाग गए, जहां इमरान खान ने, ये बात तो सही है, अपनी देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखें, उन्होंने रिलीजियो पॉलिटिकल तकारीर की, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने मजहबी तशरीफात दी अपने लिए, उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। वो इतने पॉपुलर लीडर हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि जी आप आए और मुकाबला करें मुझसे, आप सब एक तरफ और मैं अकेला हूं। तो ये तो बात है ना कि पॉपुलैरिटी तो उनकी है और इसी वजह से आप लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे। पलवेशा साहिबा, माइक इज विद यू। देखिए जी, बात यह है कि ईंट से ईंट बजाने का हमने दावा तो किया था, लेकिन ईंट से ईंट बजा के भी दिखा दी। इनकी तो बजाई है ना, तो अभी चिल्लाते फिर रहे हैं। तो बात यह है कि ऐसे दावे करने चाहिए जो बाद में पूरे भी किसी स्टेज पे किए जा सके। और आवाज़ खल्क को नकारे खुदा समझो, इस वक्त हमारे तो कानों में एक ही आवाज़ आ रही है, गली गली में शोर है, इमरान खान घड़ी चोर है। ये आवाज़ ज़बान खल्क सिर्फ इधर की नहीं, पूरी दुनिया की ज़बान खल्क पे एक ही बात है। दुनिया का कौन सा ऐसा अखबार है जिसमें ये कहानी नहीं छपी कि ये क्या हुआ और किस तरह हुआ और किस मुल्क ने तोहफा दिया और किस तरह बेचा गया। अब इससे बहुत बात हो गई, तो चलें ये ज़बानें, ये भी खल्क की ज़बान पे ये नारा भी है, इसको भी सुने। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह भी ललकार रहे थे, इतने वाकई पॉपुलर लीडर हैं कि गोलियां भी इनको जो है नहीं छू सकी। गोलियां चली, इनको गोलियां भी ठीक नहीं मिली, इनके कपड़ों में फंस गई। तो लिहाजा कपड़ों में से गोलियां बरामद हुई, दाढ़ियों में से तिनके बरामद हुए, आंखों में से सूअर के बाल बरामद हुए और जेबों में से घड़ियां बरामद हुई और चले थे रास्ते मदीना बनाने। अब ये सारा कुछ जो एक्सपोज होकर सामने आ गए, अब खड़े होकर बोलते रहे हम बहुत बड़े हो हैं, लोग हमारे साथ हैं। लोग तो आपके साथ जीटी रोड पे हमें तो नज़र नहीं आए, कहाँ गए लोग? क्यों नहीं बैठे? यहाँ तो आप टेंट सिटी बना रहे थे, क्यों नहीं बैठे एक दिन भी? कोई अगर ऐसी खलकत जो दरिया आ रहे थे, बहरुल काहिल आ रहे थे, बह रहे थे, करोड़ों अरबों लोगों का सैलाब था, वो क्या आपने देखा? क्या हमने देखा? इतने ही पॉपुलर हैं, वाकई इलेक्शन जीते इन्होंने, जो एक वक्त में हमारी हुकूमत भी जीती रही, नून भी जीती रही। तो ये बताइए कि फिर ये लोग सड़क पे क्यों नहीं आते आपके साथ? इतना जुल्म हुआ आप पे, दिन दिहाड़े आप पे कातिलाना हमले हुए, लोग फिर भी ना निकले। ऐसी लॉन्ग मार्च आपने कभी देखी जो शुरू हुई और महीना भर चलती रही और खाली हवाओं में तकरीरें होती रही, यहाँ आई और चंद घंटों में ख़त्म हो गई? और जाके ख़त्म कहाँ हुआ आपकी सारी बात? कल अमरीकी जो आपकी सफारत खाने के दर पे। तो बात यह है कि ये सारी कहानी कौम ने देख ली है। अब ये जो आप जो मर्जी कहते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इस्टेब्लिशमेंट वाली बातें अच्छी नहीं लगती ना, बहुत सी बातें फिर नहीं करना चाहते हम लोग। वो बहुत सी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो किसी वक्त सुलंगी साहब लिख देंगे या कोई और लिख देगा कि किसने कहाँ से क्या क्या लिया। तो इसलिए जो बेहतर ये है कि ये अब जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। 10 महीनों में ऐसा कौन सा ऐसा काम होने वाला है जो आज ये करना चाह रहे हैं? चंद माह इंतजार नहीं कर सकते। सवाल तो ये सवाल ये बात ये कि इमरान खान पॉपुलैरिटी का रूल इंतजार करना पड़ता है, पॉलिटिकली तो उनको सूट अभी करता है कौन इलेक्शन। सा कश्मीर? अच्छा जी 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 बताएं। तो ठीक है, क्या 10 साल में फिर वो 10 माह में पॉपुलैरिटी जीरो हो जाएगी? कोई और कारनामा सोचा हुआ है किसी और की जेब पे हाथ मारने का? 10 महीने ठहर जाए ना। तो आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक के बाद मुर्तजा साहब से भी और असेंबली तो तोड़े ना जी, असेंबली तोड़े फिर देखते हैं। हाँ, वो असेंबली का मैं बता दूं कि परवेज इलाही साहब ने क्या मशवरा दिया इमरान खान साहब को। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद है, वो मिस्टर 10% वाली बात याद है? वो आपको याद है कि किसने कहा था कि हाथ मिलाएं तो उंगलियां गिन लें? जब मैं बात कर रहा हूं, वो प्लीज छोड़े, पूरी दुनिया में थोड़ा सुना करें, 10% आप ही मशहूर हैं। घड़ियां उतारने का नहीं कहा था। अच्छा, घड़ियां उतारने का नहीं कहा था। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं कानूनी है। पूछना चाहूंगा कि इस तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद जो है ऑब्वियसली ठीक है, इमरान खान ने अच्छा फैसला किया, लॉन्ग मार्च के लिए आगे नहीं गए, इस्लामाबाद में एक वो ख़त्म नहीं किया। लेकिन परवेज इलाही साहब ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया है जो हमें ज़राए से पता चला, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और ज़रा मुर्तज़ा सुलंगी साहब से पूछेंगे क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में अभी कोई फ़र्क पड़ा है या मज़ीद बढ़ी है या एक जगह पे स्टैंड स्टिल हो गई है? क्यों इतना ज़्यादा वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए? एक ब्रेक के बाद जी।
हमें जो ज़राए इत्तला मिली उसमें परवेज़ इलाही साहब ने बेसिकली इमरान खान साहब से कहा कि जी मैं असेंबली तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि केयर टेकर सेटअप भी लटक सकता है, मामला लंबा भी हो सकता है और आप वल्नरेबल भी होंगे इस लिहाज से कि केसेस जो है फिर केयर टेकर सेटअप में आपको पंजाब हुकूमत की प्रोटेक्शन नहीं होगी। ये हमें ज़राए से पता चला है। और अब इमरान खान देखें क्या करते हैं। मुर्तज़ा भाई, सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो है ना रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, तो आप इलेक्शन अगर अभी हो जाए या 5-6 महीने में हो जाए, आप तहरीक इंसाफ को कहां देखते हैं और पूरी पीडीएम को कहां देखते हैं? देखें, इमरान खान इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं, इसमें इस पे किसी ने एतराज़ नहीं किया और इस पे शक नहीं किया। सही। लेकिन हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, 342 का जो हाउस है उस पर 342 नशिस्तों पर वो खड़े नहीं हो सकते। अभी भी जो उन्होंने नशिस्तें जीती हैं वो नोटिफाई नहीं हुई और जाहिर है वो 6 सीटों पे तो असेंबली के अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो मकबूलियत का जो हवा बनाया है, ये जब इलेक्शंस होंगे आम इंतखाबात तो आपको पता चल जाएगा। जब इनकी हुकूमत थी पंजाब में पिछली, जब सबसे काबिल वजीर आला बुज़दार थे, उस जमाने में जो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात थे वो तो अक्सर इन्होंने हारे। लेकिन मुर्तज़ा भाई, ये बात है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बाद इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी तो मिली है ना सर, वो तो बात माजी की रहेगी बुज़दार की। जी जी, अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए ना, तो वो कौन से उन्होंने क्लीन स्वीप किया है? वो तो खैर पीपल्स पार्टी और पीएमएल मिलकर मेजॉरिटी बनाते हैं उधर। जी जी, ठीक ठीक। तो बात ये है कि जब आम इंतखाबात होंगे तो उस वक्त देख लेंगे। अगर पाकिस्तान के अवाम इनको मुंतखब करते हैं तो आ जाए। सर ये ठीक 2 है, तिहाई अक्सरियत की वक्त जो है की ना किल्लत है मुर्तज़ा भाई। 2 तिहाई अक्सरियत, दो दफा नून लीग 2 तिहाई अक्सरियत से आ चुकी है, उसके बाद जा भी चुकी है। ये पाकिस्तान की तारीख है। राइट। सदाकत साहब, आप किस तरह देखते हैं अब फ्यूचर को? मतलब पंजाब की असेंबली तोड़ने के दर पे आप सब हैं, केपी की असेंबली तोड़ने के दर पे आप सब हैं, या थोड़ा वेट करके चीज़ों को आराम से करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन आ जाए, वक्त पे हो जाए इलेक्शन? क्विकली ज़रा देखिए, अगर आप फेयर एनालिसिस करेंगे तो पीटीआई को जो पॉपुलैरिटी, बिल्कुल पीटीआई की पॉपुलैरिटी डाउन हुई थी और जब हमारे गवर्नेंस के इश्यूज थे, लेकिन जब ये रजीम चेंज का पूरा प्लान हुआ, अमेरिकन साजिश हुई और वो साइफर आया, तो उसके बाद लोगों ने हमारे साथ खड़े हुए। आपको लगता नहीं है कि जो इमरान खान ने अमेरिका से सुलह की कोशिश की है और कहा है कि सारी चीजें वापस लेने की कोशिश की है, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है? ये आपको समझने की बात है। सवाल कर रहा हूं यार, समझने की बात, समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। आप तो एक पर्सनल हो जाते हैं। जी ओहो, मैं भी समझा रहा हूँ ना। जी जी, बताएं बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ जो रजीम साजिश हुई, वो भी रजीम चेंज साजिश भी हकीकत है, और इमरान खान उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये भी हकीकत, वही अमेरिका ने की साजिश है जो आपकी अमेरिका ने की है। जी, अमेरिका ने की है, बिल्कुल डोनाल्ड लू ने कहा है कि माफी मांगे इमरान खान से। कहा है ना, तो मिलना। और यार ताल्लुकात तो नहीं खत्म होते ना भाई, ताल्लुकात तो नहीं खत्म होते। वो हकीकत, ये तो अब आपकी मर्जी है ना, आप जो मर्जी बोले। आपका रिजीम चेंज कर दिया, आपने उनसे ये भी नहीं कहा माफी मांगे। लगी सिंध हाउस में एक जरदारी सब पे भारी, जब उन्होंने सब भाई एक जरदारी सब पे भारी, पब्लिक सारी मुखालिफ हो गई। ये आपको ये क्लाउडेड लगता है परवेशा साहिबा के, जब जरदारी साहब के साथ ये पैसा और लोगों को खरीद फरोख्त ऐड करते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, ये आपको डेंट लगता है ये बात जब कही जाती है सिंध हाउस वगैरह? देखिए, इनके ख्वाबों ख्यालों में पैसे के अलावा क्या है? जो अपनी तोहफे में दी हुई गड़ियां सऊदी वली अहद की बेचते, उसके ख्वाबों में, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ी आती है ना। कानून के ऐन मुताबिक है, नहीं तो हुकूमत केस कर लें, बात सुन लें यार, वो बोली नहीं आपकी बात में, परवेशा की बात, बातें सुननी पड़ेंगी। जरा चुप करके सुने। बात ये है कि ये तो कह रहे थे रजीम चेंज ना होती तो मैं तो शेरशाह सूरी से लड़ जाता, जब वक्त आया तो अमरीश पुरी से लड़ने के काबिल ना रहे। तो बात है कि बातें उतनी करें जो बातें कर सकें। ये खड़े होकर ललकार रहे थे अमेरिका को, लहरा कल क्या करने जा रहे थे? सब चुप रहे हैं। क्यों गए? क्यों फवाद चौधरी को क्यों भेजा ना? फवाद चौधरी को तोड़े ना असेंबली, 2-3 दिन हो गए हैं ना, आपने तो तोड़ देनी थी। तोड़े, सुबह तोड़े, बिस्मिल्लाह। परवेशा वैसे बड़े मजे से कहती है, क्योंकि परवेशा ऑब्वियसली परवेशा का पंजाब में स्टेक ही कोई नहीं है। नून लीग वालों से पूछे, कामरान शायद को अपनी 2 हुकूमतें को खत्म करके इलेक्शन के लिए जाए, ये कोई दलील नहीं कर सूरी से लड़ूंगा मैं, शेरशाह सूरी से। देखिए जी, मैं आप लोगों का तीनों का मसला हल कर देता हूँ। इमरान खान तारीख के पहले टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स के साथ सुलह कर ली। बात खत्म हो गई, उन्होंने मौका देखा, उन्होंने कहा चलो जी अल्लाह खैर सलाह। लेकिन पॉपुलैरिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं, और हमारे टीपू सुल्तान भी हैं वो। और अब देखेंगे कल जो मुलाकात होनी है परवेज़ इलाही साहब के साथ, उसमें क्या नतीजा निकलता है कि परवेज़ इलाही साहब उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं
कि जिसमें वो कहेंगे कि जनाब मैं तो तोड़न तैयार हाँ लेकिन देख लो कि फिर केसेस ने थोड़ा फड़ के ना ले जान। कल तक दीजिए इजाजत।